श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक बेनीदास माधोदास दो भाई क्षत्रिय हते, कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। वेनी प्रसाद वृषभान जी को गाड़ा को बैल है, सो ऋषभ सखा को सींग मार्यो, सो 3 दिन ऋषभ सखा दुख पायो, ताके शापते भूमि पर गिरे। और माधवदास रत्न प्रभा ललिता जी की सखी है, सो यहाँ भगवत इच्छा थे दो भाई भरे, परंतु मन मिले नहीं। सो माधवदास ने वैश्याघर में राखी हती, सो वैष्णव सब निंदा करते, परंतु वो वैष्णव दैवी हती। चंद्रावली जी की सखी चंद्रलता लीला में इनको नाम हतो, सो अलौकिक संबंध बिना दैवी जीव की दृढ़ प्रीति बंधे नहीं। वार्ता प्रसंग पहलो। पांचे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु कड़ा में पधारे, तब सगरे वैष्णव दर्शन कुआए। पांचे माधोदास सुने, सौ वाय श्री आचार्य जी को दंडौत कियो, तब सगरे वैष्णव दर्शन कुआए। तब सगरे वैष्णवन ने श्री आचार्य जी सो कहीं, जो महाराज माधवदास ने वैश्या राखी है। तब श्री आचार्य जी पूछे, क्यों माधवदास वैश्या राखी है? तब माधवदास ने कही, महाराज मेरो वन वाके ऊपर आसक्त है, ताते राखी है। या प्रकार 3 बेर श्री आचार्य जी पूछे। तीनों बेर माधवदास ने कही, महाराज मेरो मन वापर आसक्त है, ताते राखी है। तब श्री आचार्य जी आप चुप भय रहे। भाव प्रकाश। या को अभिप्राय यह, जो प्रथम वैष्णव निंदा करते, सो माधवदास को वैश्या को संग छोड़ावन को, जो निंदा ते लाज पाई छोड़ेंगे याते करते। अपने भाई जान के ईर्ष्या द्वेष भाव नाही हतो, जो द्वेष होए तो सगरेन को बाधक होई। पांचे श्री आचार्य जी सो वैष्णवन ने कही, सो माधवदास के लिए, जो श्री आचार्य जी के कहे ते छोटे तो आछो। लौकिक में वैष्णव की निंदा होत है, सो छूटे। सो श्री आचार्य जी सर्व लीला को प्रकार जानत है, ताते क्या कहे, क्यों रे माधवदास तू वैश्या राखे हैं? यह कहीं, यह कहते, जो वैश्या को संग छोड़ दे तो को बाधक है। तो माधवदास छोड़ देते, आप बड़ाई करी, क्यों रे माधवदास वैश्य सरीखी हीन को अंगीकार कर राखे, संसार में बही जात हती, लौकिक सो न डर प्यो। तब माधवदास कहे, मन वापर आसक्त भय गयो, जो याकू कहूँ ठिकानो नाही है, ताते संसार की लाज शरम वैष्णव की हूँ कानी छोड़ राखी। सो मैं राखी नाही, मन के प्रेरक तो आप हूँ, आप ही वापर आसक्त कियो, सो आप ही राखी है। या प्रकार 3 बार कहें, सो याते जो साची प्रीति होएगी तो एक दृढ़ वचन साचे निकलेंगे, तो साचे ही 3 बार माधवदास ने कही। तब आप प्रसन्न भय, जो ऐसे टेक के वैष्णव तो दुर्लभ है। तब सगरे वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो कहे, महाराज अब ताई तो आपकी कानी हती, अब आपऊ सो कहीं छूट्यो, अब वासो आप कछु कहे नहीं। भाव प्रकाश। यह कहे याते, जो वैष्णवन को बड़ी चिंता भई, जो आप आगे कह दियो, अब या को कैसे कल्याण होएगो। यह चिंता करी, फिर वैष्णव ने कही, आप यासो कछु कहे नाही, सो कही यह जताए। तब श्री आचार्य जी वैष्णवन को समाधान कियो, तुम चिंता मती करो, या को मन वापर आसक्त है, सो श्री ठाकुर जी को फेरत कितनी बेर लागेगी। और गदाधर दास ने या को आशीर्वाद दियो है, जो हरि भक्ति दृढ़ होएगी, सो यह माधवदास है। भाव प्रकाश। यह कही यह जताएं, जो या की चिंता तुम मती करो, यह संसार में परिवे वारो नाही है, वैश्य आदि और हु को संसार ते काढ़न वारो है। गदाधर दास ने दृढ़ भक्ति दीनी, सो मैंने दीनी। अब जो मैं हट करी के छोड़ाऊं, तो गदाधर दास भगवदीय की कृपा कैसे जानी जाए। याते गदाधर दास ने हरि भक्ति दीनी, सो दृढ़ होएगी, तुम या की चिंता मती करो। तब सब वैष्णव प्रसन्न होई के चुप भय रहे। ता पाछे माधवदास को मन फिरियो, सो वैश्या दूर कीनी, वैष्णव की रीति मर्यादा में चलन लागे, भले वैष्णव भय। भाव प्रकाश। या में यह जताएं, जो वैश्या को दूर कीनी, सो यह अर्थ वैश्या को बताएं, जो तू श्री गुसाई जी की सखी है। जब श्री गुसाई जी पधारेंगे, तब तेरो कार्य सिद्ध होएगो, ताते अब हमसो तोसो न बने, यह कही के काढ़ दिए। तब वह वैश्या बिना घी की चुपरी रूखी आंगरी की खाई के निर्वाह 15 वर्ष लो कियो। पांचे श्री गुसाई जी कड़ा में पधारे, तब वैश्या ने सुनी। तब श्री गुसाई जी सो आई विनती करी, महाराज
मेरो अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी कहें, हम वैश्या को सेवक नहीं करत। तब घर आई की पड़े रही, अन्न जल छोड़ दियो। सो 8 दिन श्री गुसाई जी कड़ा में रहे। दूर ते वैश्या दर्शन करी आए। पाछे 9वें दिन श्री गुसाई जी पधारन लागे। तब वैश्या 2 मनुष्यन के हाथ पकड़ के ले आई। कहो, महाराज, आज 9वां दिन है, बिना अन्न जल मेरे अब प्राण छूटेंगे जो आप अंगीकार न करोगे। तब श्री गुसाई जी ने जानी जो अब या को दोष दूर भयो, शुद्ध भई। तब वो वैश्या को नाम सुनायो। पाछे वो ब्रह्म संबंध की विनती करी, महाराज, माधवदास कही गए हैं जो तो श्री गुसाई जी की दासी है, सो आपके लिए 15 बरस लो सूखी अंगार की खाई देह राखी है। अब 9वें दिन ते जल हूँ त्यागो त्यागो है, और जो मोकू आज्ञा करो सोई मैं करूं। मैं तो दुष्ट हूं, परंतु माधवदास के संबंध ते मोकू श्री आचार्य जी महाप्रभुन के दर्शन हूँ भय और आपके हूँ भय। तांते मोकू ब्रह्म संबंध कराई, मेरे माथे भगवत सेवा पधरावो तो मेरे प्राण रहे। तब श्री गुसाई जी शुद्ध भाव देख के वाकू ब्रह्म संबंध कराए। लाल जी पधराई दिए। वैष्णवंशो कहें, या को रीति भांति सब बताई दीजो, ता प्रकार यह सेवा करे। ऐसे करत वैश्या को अटकाव भयो। सो वैष्णव तो बरजे जो 4 दिन लो कछुमत जलादि छुवो, परंतु वाको प्रेम बहुत, सो रयो न जाए, अटकाव में सेवा करे। 5वें दिन अपरस काढ़े, श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करावे। सो वैष्णवन ने उनसो व्यवहार छोड़ दियो। पाछे कछुक दिन में श्री गुसाई जी कड़ा पधारे। तब सबन ने श्री गुसाई जी सो कही, महाराज, वह वैश्या अटकाव में हूँ बहुत बरजे, परंतु मानत नहीं, सेवा करत है। पाछे वैश्या सो ऐसे सुनी। श्री गुसाई जी निकट बुलाई कहें, अटकाव में लोटी क्यों भरत हो। तब वैश्या ने कही, महाराज, मेरे जितने रोम हैं इतने धनी लौकिक में किए, सब आपकी कृपा ते छूट गए। अब एक धनी अलौकिक आप कर दिए, तिन बिना कैसे 4 दिन रहो जाई। सो आप तो अंतर्यामी हो, एक क्षण को अंतराय सयो नहीं जात। और 5वें दिन अपरस काड़ी पंचामृत सो श्री ठाकुर जी को स्नान करावत हो, यह मर्यादा हूँ राखत हूँ। अब आप सबके अंतर की जानत हो, जो आज्ञा देव सो करें। तब श्री गुसाई जी या के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रसन्न देख के कहें, जैसे करती है तैसे ही करियो। या प्रकार वाको समाधान करी घर पठाई, जो बेग जा, तेरे लिए श्री ठाकुर जी बैठे रहे हैं। तब वह दंडौत करी के पाछी आई। पाछे श्री गुसाई जी वैष्णवन सो कहें, जो वह वैश्या करे सो करन देव, वासु मति कछु कहियो, बाकी देखा देखी और कोई मत करियो। वापर श्री ठाकुर जी वाई भांति सो प्रसन्न है, तुम पर मर्यादा ही ते प्रसन्न होएंगे। या प्रकार उ वैश्या को माधवदास के संग ते प्रेम भयो। वार्ता प्रसंग दूसरो। माधवदास बेनीदास सो मिलके रहते। सो एक दिन मोती की माला बहुत मोल की भारी बिकान आई। सो देख के माधवदास ने बेनीदास सो कही, यह माला श्री नवनीत प्रिय जी लायक है, सो लेऊं। तब बेनीदास ने कही, माला की कहाँ है, हमारे जो कछु वस्तु हैं सो तो सब श्री ठाकुर जी की हैं। यह कह के बात टार दिए। भाव प्रकाश, या में यह जताएं, जो संसार में आसक्त सो लोगन को दिखावे के लिए सब श्री ठाकुर जी को कहें, परंतु श्री ठाकुर जी के लिए खर्च न करें। तब माधवदास ने कही, जो सब श्री ठाकुर जी को हैं तो श्री ठाकुर जी के लिए माला क्यों नहीं लेता हूँ। तब भाई बेनीदास ने कही, जो हमसो कैसे लीनी जाए। तब माधवदास ने कही, जो मेरे द्रव्य बांट दो, मैं तुमसो न्यारो रहूंगो। भाव प्रकाश, या में यह कहे, तुम बैल हो सो केवल गृहस्थाश्रम को व्यवहार चाकरी लागत हो तो न्यारो रही मनोरथ करूंगो। सो द्रव्य आधो बाट के न्यारे भई, सो थोरो द्रव्य तो सो माला लीनी न गई, परंतु मन में यह जो ऐसी श्री नवनीत प्रिय जी को अंगीकार हुई, सो द्रव्य लेके दक्षिण कमावन को गई। और यह माला को माधवदास ने अलौकिक अंगीकार विचारे। सो लौकिक में जाए नहीं, सो प्रयाग में बिकन आई। तब प्रयाग के वैष्णव मोल ले श्री आचार्य जी को दिए। श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिय जी को पहराए। वहां माधवदास ने द्रव्य बहुत कमायो। सब पहली माला ते उत्तम माला लेके चले। सो मार्ग में एक बड़ी नदी आई, तहाँ नाव पर बैठे और वो बहुत लोग बैठे और नाव मध्य धारा में जाए। तब श्री नवनीत प्रिय जी लाल छड़ी लेके आप आए। सो एक माधवदास को दर्शन भय। तब श्रीमुख ते कहे, जो नाव डुबाऊं। तब माधवदास कहे, निजेच्छातः करिष्यति। तब श्री नवनीत प्रिय जी कहे, तू कहाँ गयो तो। तब माधवदास कहे, जो हो तो माला लेन गयो हतो। तब श्री नवनीत प्रिय जी कहे, कहाँ हमारे माला नहीं है, देख हुई माला श्री आचार्य जी मोकू धराई है
और मेरे तो बहुतेरी हैं। तब माधवदास ने कही, महाराज आपके बहुतेरी हैं, पर सेवक को यह धर्म नाही जो बैठे रहें, उद्यम करनो तब नाव डूबते रहीं। भाव प्रकाश। ठीक श्री ठाकुर जी नाव पर आई के कहें सो याते, जो तेरे पीछे मोकू दक्षिण जानो पड़्यो, सो तू क्यों गयो, मेरे कहा माला नहीं है, ताते नाव डूबाओ तो तू कहाँ करे, मनोरथ तो तेरो धर्यो रहे। तब माधवदास ने कही, निजेच्छातः करिष्यति, सो निजानाम सेवकानाम तस्य तेषाम इच्छातः करिष्यति। जो भक्तन की इच्छा होई सोई सदा आप करत आए हो। भक्त मनोरथ पूरकाय नमः आपको नाम है, सो माला गो अंगीकार श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा कराई दीनी। ता पाछे शरीर रूपी नाव डूबे, ताकि मोको कछु चिंता नहीं। जब तिहारी इच्छा में आवे तब डुबाई दीजो, और तिहारी माला बहुतेरी है, सो या में मेरो कहाँ उद्यम। जो तिहारो मनोरथ कछु बनी आवे तो मेरो उद्यम सुफल, नाही तो गृहस्थाश्रम हूँ मेरो वृथा पची मर्यो। ताते सेवक को धर्म य, जो तिहारे अंगीकार को मनोरथ करत रहे। तब श्री ठाकुर जी नाव डूबते टारी, नाही तो जैसे श्री ठाकुर जी नाव डुबावन की कही, तैसे माधवदास हो भगवद इच्छा कहते। भक्त की आज्ञा होए तो डूबते टरी, परंतु निज इच्छाता कहें, निज जो भक्त तिनकी इच्छा माला अंगीकार कराने की है, या प्रकार कहें। और माधवदास को तो नाव डूबन की चिंता नहीं, परंतु औरहु नाव पर बैठे सो भक्त के संग बचे चाहिए। सो वे कैसे डूबन माधवदास देई, ताते भगवदीय की वाणी अति गूढ़, भगवान समझे कि कृपा होई सो समझे। और नाव हाली हती, तब सबको मुख सूख गयो। मलाह ने कही, हमारे हाथ नहीं। ता समय माधवदास को मन प्रसन्न भय, सो नाव डूबनते रही। तब सबन ने कही, जो ये महापुरुष बैठे हते, ताते नाव तो डूबते बची, नहीं तो हम सबरे डूब जाते। पांचे पार उतरे, कछुक दिनन में श्री आचार्य जी महाप्रभुन के पास माधवदास आई। तब माधवदास तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन ने कही, जो नाव डूबते कैसे रही। तब माधवदास ने सब समाचार श्री आचार्य जी सो कही। तब श्री आचार्य जी सगरे वैष्णव सो कहे, जो देखो यह वही माधवदास है, कैसी टेक को वैष्णव भयो। ता दिन ते माला को नाम माधवदास कहें, सो सगरे कहत है। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, जैसे लीला में इनको नाम रत्न प्रभा, तैसे ही रतन जैसो प्रकाश निर्मल यश माधवदास जी की वार्ता और भाव को है। ऐसे माधवदास भगवदीय भय, या वार्ता में भगवदीय के आशीर्वाद को उत्कर्ष प्रगट जनायो। सौ माधवदास श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय।